हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ लंग कैपेसिटीज दैट वी कैलकुलेट व्हेन वी आर स्टडीइंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बॉक्स काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो 0, 1200, 2500, 3000, 6000 ये जो नंबर्स हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, है ना, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो हमने वो मेजर किया और हमने उसे एक एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं दैट वी आर डूइंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग में क्या होगा, आप कोई भी एसेसरी इंस्पिरेशन की मसल्स को इस्तेमाल नहीं करो। दैट मीन्स नो नो फोर्स्ड इंस्पिरेशन एंड नो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, है ना, ठीक है। तो आप क्या करें, यू डूइंग क्वाइट ब्रीदिंग। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग क्वाइट ब्रीदिंग। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर क्वाइट ब्रीदिंग, है ना। सो यू टेक इन, यू ब्रीद आउट, यू ब्रीद इन, यू ब्रीद आउट। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर था, ये क्या था? टाइडल वॉल्यूम था। उसके बाद क्या किया आपने, नॉर्मल करी, बट देन समवेयर यू नीडेड सम एक्स्ट्रा एयर। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया। क्या किया आपने? फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया, जो यहाँ पर आके सीज हो गया। तो दिस फोर्स्ड इंस्पायरेशन दैट यू हैव डन, तो उससे जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपने इनटेक किया है, वी कॉल इट एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, for after that we come back to normal, है ना। we come back to normal breathing, है ना। we come back to quiet breathing, हमने quiet breathing करी। but after that quiet expiration, जो passive breathing हम कर रहे थे, जो quiet breathing हम कर रहे थे, उस quiet breathing के end में जो हमने expiration किया, उसके बाद हमने कुछ forced अब एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करके हमने एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाला बॉडी से, है ना। तो दिस एक्स्ट्रा एयर दैट वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर व्हाट? आफ्टर टाइडल expiration. After tidal expiration, the extra amount of air that we removed is called expiratory reserve volume, है ना। And then we bring it back to our normal breathing, है ना। So now we are again back to our normal breathing, and after that we go for a forced inspiration। हमने forced inspiration किया, है ना। और इस forced inspiration के cease होने के बाद we return back to normal, but when we return we make sure that we go for forced expiration, we go for forced expiration। तो इसका one second, I'll draw it properly। तो ये क्या होगा, after when we return back we go for forced expiration, and then we return back to our quiet breathing, we return back to quiet breathing। so this was a scenario that we have created। अब देखिए, जो पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर, जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, जब आपने फोर्सफुली आपके बॉडी से एयर बाहर निकाली, उसके बाद भी कुछ हवा आपकी लंग्स में छूट जाती है, उस हवा, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, now let us move to capacities। first capacity that we will understand is the vital capacity। we understand the vital capacity, है ना। तो this complete part is nothing but वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जब आपने फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया, ठीक है, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। जब आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पे फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया, उस फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी, है ना, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिमूवेबल। देखिए, ये जो पार्ट था, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड, है ना। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एयर that can be removed from the body after a forced inspiration or a forceful inspiration will be termed as vital capacity। तो ये जो पूरा ब्लॉक आप देख रहे हो यहाँ पर, this complete block, this complete graph that I am highlighting over here, this is of vital capacity। okay, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेट अस मूव टू इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। देखिए, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम ये वर्ड अपने आप में ही काफी एक्सप्लेनेटरी है। इंस्पायरेटरी यानी कि आप कितनी सांस अंदर ले सकते हो। तो कितनी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन इनटेक, आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन। यानी कि आपने जब यहाँ पर टाइडल एक्सपायरेशन किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइडल एक्सपायरेशन किया, इस टाइडल एक्सपायरेशन के बाद the total amount of air that you are able to intake is known as inspiratory volume, है ना। it is known as inspiratory volume, है ना। okay, that is very important। next capacity हम पढ़ेंगे is functional residual capacity, है ना। we'll understand functional residual capacity, है ना। सॉरी, यहाँ पे आप इस वर्ड को करेंगे, इट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना। तो फंक्शनल FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग क्वाइट ब्रीदिंग, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन योर लंग्स, है ना, इज नोन एज
फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. सो दिस इज दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, क्योंकि आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो व्हेन यू आर डूइंग क्वाइट ब्रीदिंग, तो ये जितनी भी हवा थी ये तो क्या है आपके लंग्स में ही बची हुई ना, ये हवा बाहर नहीं निकल रही है. कब निकलती है? इतनी हवा जब आप फोर्स करके निकाल रहे हो, और ये तो कभी नहीं निकलेगी. तो दिस इज जब आप क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो तो जो हवा आपके बॉडी में बच जाती है उससे हमने क्या कहा है? फंक्शनल रेसिडुअल. फंक्शनल है ये बट रेसिडुअल है, ये बाहर निकली नहीं, तो इट इज एज अ रेसिड्यू इन आवर बॉडी. और ये जो टोटल है, ये सभी, ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, इन सबको मिला के हम बनाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. ऑलराइट, तो ये हमने 4 वॉल्यूम्स पढ़े और 4 कैपेसिटीज पढ़ी. एक बार हम क्विकली इनके डेफिनेशंस को गो थ्रू करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए सारी चीजें. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग. इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 500 ml. द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड विथ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट, जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, है ना, इन एक्सेस, किसके एक्सेस में? हमारे टाइडल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम के, है ना, यानी कि टाइडल क्वाइट ब्रीदिंग के, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसकी वैल्यू होती है 1.3 लीटर्स इन मैन एंड 1.9 लीटर्स इन वुमेन. Then the extra amount of air that you expired with maximal expiratory effort, है ना, after the normal tidal expiration is termed as expiratory reserve volume, which is approximately 1.2 liters or and 0.7 liters in women. The volume of air which is left in lungs at the end of maximal expiratory effort is called the residual volume. ये हवा जो अब कभी नहीं निकलती, आपने मैक्सिमम एफर्ट लगाया तब भी बाहर नहीं निकली, उसे हमने क्या कहा? रेसिडुअल वॉल्यूम. कितनी होती है? 1.2 लीटर्स से 1.1 लीटर्स, है ना, 1.2 लीटर्स इन मैन एंड 1.1 लीटर्स इन वुमेन. उसके बाद कैपेसिटीज पे आ जाते हैं 4. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट, है ना. हमारा ग्राफ ऊपर गया था और वहां से लेके आखिरी तक अप टिल रेसिडुअल वॉल्यूम की को छोड़ के जितनी भी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी. कितनी होती है? 4 लीटर्स इन मैन एंड 3 लीटर्स इन वुमेन. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन, है ना, हमने वही डिस्कस किया. क्या होता है? 3.5 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली, सेम होता है वुमेन में और मेन में, है ना. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज रिमेनिंग इन द लंग एट द एंड ऑफ टाइडल एक्सपायरेशन, है. टाइडल एक्सपायरेशन करने के बाद जो हवा हम निकाल नहीं पाते नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, उस हवा को हमने क्या कहा है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. किसका सम होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम का. अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2.2 से 2.5 लीटर्स तक. और सबसे लास्ट में हमने जो पढ़ी होती है वो टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि सब कुछ, है ना. टोटल इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल इंस्पायरेशन. मैक्सिमल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी भी हवा आपके लंग्स में है उस हवा को हम क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि कितनी होती है? 4.2 लीटर्स इन वुमेन एंड 6 लीटर्स इन मेन. ऑलराइट, आई होप आपको सभी कैपेसिटीज एंड सभी वॉल्यूम समझ में आ गए हो. थैंक यू.